दोस्तों, कोरोना काल में कोरोना के निदान के लिए हम अमूमन 4 टेस्टों पर निर्भर है, जिनमें प्रमुख है रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट, सीटी स्कैन एवं कुछ एक ब्लड टेस्ट। लेकिन इन टेस्टों को कब करवाना है, क्यों करवाना है और इन टेस्टों को करवाने से हमें क्या हासिल होता है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर को लेकर आम आदमी के दिमाग में काफी सारी जद्दोजहद और कश्मकश है। तो आइए आज के इस एपिसोड में इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की डॉक्टर की बात। डॉक्टर की बात। दोस्तों, कोरोना के निदान के लिए कौन सा टेस्ट कब करवाना है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कोविड रोग का हमारे शरीर के अंदर प्रसार समझना होगा। इसके लिए हमें जानना होगा कि जब भी कोई कोरोना ग्रस्त मनुष्य दूसरे स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में आता है तो अमूमन 5 से लेकर 11 दिनों के अंदर दूसरे स्वस्थ मनुष्य के अंदर कोरोना के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस एक श्वसन तंत्रीय वायरस है, यानी कि वह हमारे श्वसन तंत्र या फेफड़ों को अपनी गिरफ्त में लेता है। लेकिन शुरुआती दिनों में यानी पहले 3 दिनों के अंदर यह हमारे श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से यानी कि हमारे नाक, मुंह और गले को प्रभाव करता है। इसलिए हमें अमूमन उन दिनों के अंदर बुखार, गले में दर्द, गले में खराश या सूजन या फिर सूखी खांसी का अनुभव होता है और इनके साथ प्रभावी रूप से बदन दर्द का एहसास होता है। कई लोगों को कुछ हल्के और सामान्य लक्षण भी महसूस होते हैं, जैसे कि गंध या स्वाद पारखने की शक्ति का कम हो जाना या चली जाना। इनके साथ कभी कभी पेट की गड़बड़ या दस्त के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। इसलिए इस पहले 3 दिनों के अंदर हमें सबसे ज्यादा उपयोगी टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट। आइए जानते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए आईसीएमआर के द्वारा दी गई मार्गदर्शिका क्या कहती है। आईसीएमआर के गाइडलाइंस के अनुसार यदि आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको कोविड पॉजिटिव माना जाएगा। आपको और कोई टेस्ट जैसे कि आरटी-पीसीआर वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और आपको क्लिनिकली सिम्टम्स है जैसे कि सर्दी, खांसी या बुखार, तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। और यदि अभी आपको कोई सिम्टम्स ना हो लेकिन आगे चल के फिर भी कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो अब आप आरटी-पीसीआर करवा सकते हैं। इन दोनों ही कक्षा में यदि आपको आरटी-पीसीआर पॉजिटिव पाया जाता है तो आपका स्टेटस कोविड पॉजिटिव माना जाएगा। आइए रोग के लक्षणों को छुपाने के बजाय टेस्ट करवाएं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, इस आईसीएमआर मार्गदर्शिका को देखने के बाद कई सारे लोग मुझे कई सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। इनमें से प्रमुख प्रश्न रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर होते हैं। तो आइए आज विस्तार से जानते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के कुछ एक फायदों के बारे में। सबसे पहले तो रैपिड एंटीजन टेस्ट अपने नाम के अनुसार रैपिड है, यानी कि उसके द्वारा परिणाम हमें काफ़ी तेज़ी से मिल जाते हैं। अमूमन लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आपके कोरोना के नतीजे आपके सामने होते हैं। इसको लेकर छोटे सेंटरों में और कई बार तो बड़े सेंटरों के अंदर भी मरीज का जल्दी निदान होने से उसके अनुरूप ट्रीटमेंट देने में काफ़ी आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़, रैपिड एंटीजन टेस्ट काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट है, यानी कि जब भी आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको ये मान के चलना होगा कि आप कोविड ग्रस्त 100% हैं। यानी कि अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको आगे चल के आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका स्टेटस कोविड पॉजिटिव ही माना जाएगा और उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे। और तीसरी चीज, रैपिड एंटीजन टेस्ट आरटी-पीसीआर के मुकाबले काफ़ी कम खर्चीला है, जिससे आपके पैसों की बचत होती है। और चौथी चीज, जब आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव पाया जाता है, जैसा कि अमूमन 50% लोगों के किस्सों में होता है, तो
फिर भी आपके लिए अपने लक्षणों के आधार पर अपने डॉक्टर की सलाह के ऊपर से RT-PCR करने की संभावनाएं खुली हुई है। इसलिए आपके निदान में कोई भी बाधा नहीं आती। और दूसरा टेस्ट यानी कि रैपिड एंटीजन के बाद RT-PCR करवाने से आपका निदान और भी पुख्ता हो जाता है। तो इस तरह से इस ICMR मार्गदर्शिका के ऊपर चलने से हमें कई सारे फायदे हैं। इनके अलावा पहले 4 दिनों के अंदर डॉक्टर कुछ एक ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, C रिएक्टिव प्रोटीन, लीवर फंक्शन टेस्ट जिनमें प्रमुख होता है SGPT, रीनल फंक्शन टेस्ट जिनमें भी प्रमुख होते हैं ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, और उसके साथ कोएगुलेशन प्रोफाइल की स्टडीज के लिए D-डाइमर नामक टेस्ट। इन सारे ब्लड टेस्टों के जो भी मूल्य शुरुआती दिनों में पाए जाते हैं उसे एक बेसल वैल्यू लेकर चला जाता है, यानी कि यहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है। आगे जाके चौथे, 5वें या 6ठे दिन पर जब इन टेस्टों को रिपीट किया जाता है, फिर से किया जाता है, तो उनके जो भी मूल्य पाए जाते हैं उनमें हम नतीजा देख सकते हैं कि या इन टेस्टों की वृद्धि हुई है या फिर इनके मूल्यों में कमी आई है। उसके हिसाब से डॉक्टर आपके शरीर के ऊपर कोविड का प्रभाव नाप सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लड टेस्ट शुरुआत में भी किए जाते हैं और कुछ दिनों के अंतराल पर उनमें वृद्धि या गिरावट हुई है वह जानने के लिए रिपीट भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहले 3 दिनों की बात कि जबकि श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रभाव होता है, और उन दिनों में हम करवाएंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट। लेकिन जैसे ही यह रोग आगे बढ़ता है और चौथा, 5वां और 6ठा दिन आता है, तो उन दौरान कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रभाव श्वसन तंत्र के निचले हिस्से पे देखा जाता है, यानी कि कोरोना वायरस के प्रभाव से हमारे फेफड़े और श्वसन नलिका ग्रस्त होते हैं। इन दौरान हमें जिन लक्षणों का अनुभव होता है वह है सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत या परेशानी, थोड़ा सा ही चलने या घूमने से होने वाली काफ़ी सारी थकान का अनुभव, और कई बार सीने में दर्द भी होता है। दोस्तों, इन सारे लक्षणों का अनुभव हमें होता है क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर कोविड के असर से न्यूमोनिया पैदा होता है। इस न्यूमोनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए और उसका आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी टेस्ट है CT स्कैन। CT स्कैन के द्वारा हम हमारे फेफड़ों के अंदर होने वाले न्यूमोनिया का बेहतर तरीके से अनुभव कर सकते हैं और उसकी गंभीरता का आकलन CT स्कैन सीवियरिटी स्कोर के आधार पर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा CT स्कैन सीवियरिटी स्कोर उतना ही ज़्यादा गंभीर कोविड न्यूमोनिया माना जाता है। इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारा पुराना एपिसोड जो कि CT स्कैन टेस्ट पर आधारित है वह देख सकते हैं, उसकी लिंक यहाँ पे दी गई है। तो आज के इस एपिसोड में कुल मिला के हमने ये जाना कि पहले 4 दिनों के अंदर कोविड में निदान के लिए हमें करवाने होंगे रैपिड एंटीजन या RT-PCR या फिर दोनों, और उनके साथ कुछ एक ब्लड टेस्ट। आगे चल के चौथे, 5वें या 6ठे दिन पर प्रभावी टेस्ट होगा CT स्कैन चेस्ट, और उनके साथ ये ब्लड टेस्ट फिर से रिपीट करके भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से समझदारी से कोविड के टाइमलाइन अनुसार यदि हम अपने टेस्ट करवाएंगे तो उनके नतीजों के ऊपर से हमारे शरीर के ऊपर कोविड का प्रभाव एवं उसके अनुसार ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर को काफ़ी सारी आसानी होगी और हमारे समय और पैसों की बचत होगी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक इस कोविड काल में अपने और अपने परिवार का खास ख्याल रखें।